अगली बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी चारधाम यात्रा से जुड़ी ये बड़ी खबर। अब ऑनलाइन पंजीकरण पर शुल्क लगेगा। इसी हफ्ते से ऑनलाइन पंजीकरण अब शुरू होने वाले हैं। होटल संचालकों की मांग पर यह बड़ा फैसला लिया गया है। अपर आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी भी बना दी गई है। तो होटल संचालकों की मांग पर यह बड़ा फैसला होता हुआ दिखाई दिया है और अपर आयुक्त की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है। अब चारधाम यात्रा जो शुरू होगा अप्रैल में, उसको लेकर ऑनलाइन जो पंजीकरण होगा उस पर भी अब शुल्क लगने वाला है। इस हफ्ते से ऑनलाइन पंजीकरण पर शुल्क लगने वाले हैं और होटल संचालकों की मांग पर यह बड़ा फैसला हुआ है। चारधाम यात्रा के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है वही जाता है। लेकिन इसी बीच में शुल्क को लेकर यहाँ पर होटल संचालकों की ओर से एक मांग उठाई गई, अपनी बातों को रखा गया। लेकिन इसी बीच में इस पर ध्यान लिया गया, संज्ञान करते हुए इस पर शुल्क लगाने की भी बड़ी बातें कह दी गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ रहे हैं देहरादून से। यशराज, अब जिस तरह से चारधाम यात्रा को लेकर ये देखा गया कि पंजीकरण की प्रक्रियाएं कुछ समय पहले से देखने को मिल रही है, लेकिन अब शुल्क भी लगाया जाएगा, क्या इसके मायने, क्या है इसके मतलब? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आगामी चारधाम यात्रा की शुरुआत अप्रैल महीने से होने जा रही है। यानी कि 22 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे, तो वही 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। महाशिवरात्रि के दिन उन सभी की घोषणा कर दी गई है। वहीं यदि बात की जाए तो चारधाम यात्रा के लिए सरकार पूरी तरीके से कमर कस चुकी है और तैयारियों को लेकर के भी पुख्ता इंतजाम कर रही है। यही बात करें कि रुद्रप्रयाग जिले की, तो रुद्रप्रयाग जिले के जिलाधिकारी लगातार चारधाम यात्रा की समीक्षा कर रहे, समीक्षा बैठक में हिस्सा ले रहे, साथ ही साथ वर्चुअल माध्यम से भी वे चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। वहीं यदि बात करें चमोली जिले की, तो चमोली जिले में भी इसी प्रकार से किया जा रहा है। लगातार अधिकारियों के द्वारा चारधाम यात्रा की तैयारियां की जा रही है और साथ ही साथ जनता को सुविधा मिले, इसके लिए लोग जो श्रद्धालु इसके लिए तमाम तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर के यदि बात करें तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है और चारधाम की यात्रा में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुल्क भी लिया जाएगा। शुल्क लेने के पीछे का उद्देश्य, कारण यह बताया जा रहा है कि पिछले साल और इससे पहले की यदि बात करें तो हर साल चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन करा लिया जाता था, लेकिन श्रद्धालु वहां पहुंच नहीं पाते थे, जिससे होटल व्यवसायियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वहीं चारधाम यात्रा में इन परेशानियों से बचने के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन शुल्क जब लिया जाएगा तो यात्री जरूर आएंगे और होटल व्यवसायी या अन्य वर्गों को जो वहां पर व्यवसाय करते हैं उनको परेशानियों का सामना ना करना पड़ेगा। इसी को देखते हुए इस बार चारधाम यात्रा में शुल्क पंजीकरण लागू किया जा रहा है, जिसके तहत लोग जब अब रजिस्ट्रेशन अपना करवाएंगे तो साथ ही साथ वो शुल्क भी देंगे। हालांकि इस शुल्क की अभी तक जानकारी नहीं मिली कि शुल्क की राशि क्या रखी जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी तक यह जानकारी मिली है कि जब रजिस्ट्रेशन होगा तो उसी के साथ ही साथ शुल्क भी देय होगा। जी बिल्कुल, इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। यशराज, तमाम जानकारी के जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए तो आपको बताते चले कि चारधाम यात्रा से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अपर आयुक्त की अध्यक्षता में ये कमेटी बना दी गई है, शुल्क लगाया जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाएं देखने को मिली, लेकिन अब इसके साथ साथ ये शुल्क भी एड ऑन किया जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अमाउंट क्या कुछ रखा जाता है, लेकिन इससे क्या श्रद्धालुओं पर बोझ पड़ेगा या फिर कम पैसे में भी दर्शन हो पाएंगे, रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे, इसको लेकर भी हमारी रहेगी नजर।